एवरीवन, महात्मा गांधी की प्रतिमा को लंदन में वैंडलाइज किया गया, उस पर अभद्र चीजें लिखी गई। किसने किया, क्यों किया, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, साथ ही हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। पर इसमें एक हिडन पैटर्न भी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा को सिर्फ लंदन में ही वैंडलाइज नहीं किया गया है, टाइम एंड अगेन अलग अलग कंट्रीज से भी इस तरह के इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल इटली में भी ऐसा हुआ है, कनाडा में भी ऐसा हुआ है, यूएसए में भी इस तरह की चीज़ें देखी गई है। कौन है इस वैंडलिज्म के पीछे, क्या मकसद है उन लोगों का, एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, उस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो जहाँ पर ये इंसिडेंस हुआ है वो है ट्रेविस्टॉक स्क्वायर, जो कि लंदन में है। इस स्क्वायर पर ही 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती के दिन फंक्शंस ऑर्गेनाइज होने हैं और यहीं पर ही इस तरह का इंस्टेंस देखने को मिला है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन का क्या रिस्पॉन्स है वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि यह अटैक सिर्फ प्रतिमा पर अटैक नहीं है, जबकि इंडियन वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस पर भी अटैक है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे डेजिग्नेट किया है और इसमें ही कहीं लिखा हुआ है, यू विल रीड दिस। यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में इसे डेजिग्नेट किया था गांधी जी के नॉन वायलेंस के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। जब इस तरह की हरकत होती है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट इसकी कड़ी निंदा तो करती ही है, बट क्यों बाकी की जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर लंदन में इस तरह की चीज़ है तो यूके गवर्नमेंट इतना एक्टिवली इस चीज़ को सप्रेस क्यों नहीं कर रही है? वाई यूएस गवर्नमेंट ऑल्सो इज नॉट सप्रेसिंग इट एक्टिवली? ऑल्सो कनाडा की गवर्नमेंट भी इसे जो सेंटिमेंट्स हैं इन्हें सप्रेस क्यों नहीं कर रही है? उसके पीछे हम समझेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबके पीछे है कौन। इस तरह के जो इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा को वैंडलाइज किया गया, उसके पीछे खालिस्तानी ग्रुप्स का हाथ देखा गया है। मैंने इससे रिलेटेड जो लंदन की न्यूज़ है उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, उसमें स्पेसिफिकली खालिस्तान ग्रुप का मेंशन नहीं है। आई डू नॉट नो व्हाई, बट देन देयर कम्स द न्यूज़ ड्रिल, जिन्होंने बताया कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने वीडियो भी रिलीज कर रखा है ऑफ देम वैंडलाइजिंग द प्रतिमा। वाई खालिस्तानीज टारगेट महात्मा गांधी ओनली? महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसे वैंडलाइज करके इन्हें क्या हासिल होता है? व्हाट आर देयर डिमांड्स? और बाकी की जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं इन्हें एक्टिवली हैंडल कर पा रही है? उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जैसा मैंने कहा कि ग्लोबली इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो दिस हैपेंड इन ओंटारियो, जिसमें महात्मा गांधी के स्टैचू को प्रो खालिस्तान ग्राफिटी से डिफेस किया गया। इटली में भी सिमिलर इंस्टेंस हुआ, जिसमें आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। जो इनिशियल फोटो थी उससे आप कंपेयर भी करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सिमिलैरिटी इसमें देखने को मिल रही है। दिस इज इटली का इंसिडेंट। नेक्स्ट इज वॉशिंगटन विच इज यूएस। यूएस में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली, जिसमें देखो गांधी जी के हाथ में खालिस्तान का फ्लैग दे रखा है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि क्यों गांधी? बिकॉज गांधी रिप्रेजेंट्स इंडिया। अगर आप गांधी जी को देखेंगे तो वो एक इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है और उसके साथ ही इंडियन वैल्यूज का भी। कैसी वैल्यूज? वैल्यूज ऑफ पीस, टॉलरेंस, असिमिलेशन, और उन वैल्यूज को सिंबलाइज करते हैं, हेंस गांधी जी। एंड गांधी जी की जो प्रतिमाएं हैं वो आपको अक्रॉस द कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं, तो इट बिकम्स अ ईजियर टारगेट एंड ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एज वेल। ये तो हो गया वाई गांधी का आंसर। एक सिमिलर तरह का इंस्टेंस इसी साल में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ भी हुआ, जिसमें खालिस्तानी सपोर्ट ग्रुप ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को लंदन में ही अटैक किया। अटैक एज इन जहाँ पर वो गए थे वहाँ पर खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे और फिर जहाँ से वो मीटिंग से जैसे ही बाहर निकले तो उनकी तरफ एक इंसान भागता हुआ आया। तो इंडिया ने इस पे भी प्रतिक्रिया दी थी कि जब डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं या फिर डायलॉग्स होते हैं या बातचीत होती है तो जो भी होस्ट कंट्री है उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की चीज़ें उन्हें होते हुए नहीं देखनी चाहिए, ऐसे नहीं होने देना चाहिए। तो लंदन से रिलेटेड 2 इंस्टेंसेस इसी साल हमने देखे हैं, जिसमें महात्मा गांधी का मॉन्यूमेंट वैंडलाइज हुआ है और
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर पे अटैक किया गया है खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा। अक्रॉस द वर्ल्ड भी इस तरह के इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया ही अकेला क्यों कंसर्न रहता है इस चीज़ों से और बाकी की कंट्रीज इन्हें सप्रेस क्यों नहीं कर रही हैं? वाई दे अलाउ देम टू डिमॉन्स्ट्रेट? द रीज़न इज एक कंट्री के टेररिस्ट दूसरी कंट्री के लिए टेररिस्ट नहीं होते हैं। हमने ऐसा देखा है कि जो खालिस्तानी इशू है उसके कारण सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को खतरा इंडिया के रीजन में तो है ही, बट कंट्रीज जो दूसरे देशों में हैं उनके लिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं है। इस वजह से वो कुछ नहीं करते। वो डेमोक्रेटिक फ्रीडम के नाम पर इन्हें रिप्रेजेंट करने देते हैं, इन्हें नारे लगाने देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस लगाने देते हैं, बट दे फॉरगेट टू रियलाइज कि वो उनके रीजन में भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और डायलॉग्स में भी इंडिया कीप्स इट इन माइंड कि ये इस तरह की चीज़ें होने दे रहे हैं। अगर हम कनाडा की स्पेसिफिकली बात करें तो सिख जो कम्युनिटी है दे फॉर्म अ मेजर वोटर बेस, तो अपीजमेंट के कारण भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये तो हो गया कि वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह की चीज़ें कैसे होने देता है। अब बात कर लेते हैं खालिस्तानी मूवमेंट की और इंडिया में इनका कितना प्रेजेंस इन्वॉल्व है। सो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो खालिस्तानी डिमांड करते हैं एक सेपरेट सिख स्टेट। उन्हें चाहिए कि सिख लोगों का एक अलग से एक कंट्री होनी चाहिए। ये डिमांड पहली बार 1930s 1940s में इंडिया के रिस्पेक्ट में देखी गई थी। 1930s 1940s में जब इंडिया में मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि उन्हें अलग पाकिस्तान चाहिए, तब इस तरह की डिमांड सिख कम्युनिटी से भी देखी गई थी, बट उस टाइम पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। 1980s के अराउंड ये जो डिमांड है उसको लेकर और जोर आने लगा और ये वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। जो लीडर थे जर्नैल सिंह भिंडरवाले, उन्होंने ही बिकम द फेस ऑफ मिलिटेंसी। 1984 में गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते गोल्डन टेम्पल पे अटैक करके मिलिटेंसी को हटाने की कोशिश की। 1985-86 में और ज़्यादा मिलिटेंसी सप्रेस की गई। इसके दौरान ही कुछ लोग हमारा देश छोड़कर दूसरे देश जाके बस गए। तो उनके जो लास्ट चीज़ है दिमाग में वो है इंडियन गवर्नमेंट का सप्रेशन उनके लोगों पर, और इसी वजह से प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नाउ इंडिया में ये जो सेंटिमेंट्स हैं ये अब वायलेंस का फॉर्म नहीं है और कुछ ही ग्रुप्स हैं, कुछ ही एरियाज हैं जहाँ पर ये एक्टिव है। मोर और लेस इंडिया में ये प्रेजेंस इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट अक्रॉस द ग्लोब है, विच शोज कि ये एक हिडन क्राइसिस है जो इंडिया शुड टैकल इट वेरी वेल। दिस इज द खालिस्तान मूवमेंट, जहाँ पर एक सिख सेपरेट स्टेट की डिमांड की जा रही है। ऐसा क्यों है उसके बारे में भी हमने समझ लिया है, एंड गांधी जी को ही क्यों टारगेट करते हैं उसके बारे में भी हमने समझ लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो अनअकैडमी की तरफ से है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, 12 महीने पे 12 महीने का, 18 महीने पे 18 महीने का। बट ये ऑफर आज ही खत्म हो जाएगा, तो एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो है 19,999। ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर ही है, इसका टाइम पीरियड आज का ही है, तो मेक श्योर कि आप आज ही एनरोल कर लें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।